हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश काला। फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो पाडे होते हैं या बछड़े होते हैं या बकरे या मेंढे, इनमें पथरी की शिकायतें बहुत रहती है। ये मेल में ही क्यों ज़्यादा होती है, फीमेल में क्यों नहीं होती? क्योंकि मेल में जो रास्ता होता है वो अलग तरह का होता है, फीमेल में जो पेशाब का रास्ता होता है वो अलग तरह का होता है। फीमेल में जो यूरिथ्रा का जो पैसेज है या जो पेशाब नली वो एकदम सीधी होती है, चौड़ी भी होती है। मेल में प्रकृति ने कुछ खिलवाड़ किया है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो रूमिनेंट्स है उनमें एक एस आकार का जो रास्ता दिया है, उसकी वजह से वहाँ पथरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसे हम सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। सिग्मोइड फ्लेक्सर में पथरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जनरली पेशाब किडनी में बनता है, किडनी से ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में आके फिर वो यूरिथ्रा या जो पेशाब नली है उसमें से बाहर निकलता है। तो ब्लैडर में जो जहाँ सकरा रास्ता है ब्लैडर का, वहाँ नेक पे कई बार पथरी देखने को मिलती है, या फिर नेक से आगे आते हैं तो वो एस आकार का जो रास्ता है वहाँ पे वो पथरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पथरी होती क्या है? पथरी जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ज़्यादा मात्रा में साल्ट्स होते हैं, ऑक्जेलेट्स जो पथरी बनाते हैं, वो खाने से या जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे उस साल्ट की अधिकता होती है। जैसे ये मेरे वाला एरिया है डिडवाना, इसमें जो ऑक्जेलेट साल्ट्स की जो पानी में मात्रा है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ बहुत केसेज आते हैं। लगभग इस सीजन में 100 केसेज आए हैं, उसमें लगभग 95% में हमने ऑपरेशन किए हैं और वो सक्सेस हुए हैं। 1-2% कम सक्सेस हुए हैं या वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उसमें हम बहुत लेट पहुंचते हैं। कई बार नॉर्मली पशुपालक क्या करता है, जब भी उनको लगता है कि पेट दर्द हो रहा है तो वहाँ से वो इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर ऐसे करते हैं 1-2 दिन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के बाद में ब्लैडर फुल होता है और 72 घंटे के बाद में ब्लैडर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो रप्चर हो जाता है। फटने पे एक बार पशुपालक को लगता है कि इस जानवर को आज कुछ आराम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी वो ब्लैडर फटता है उस टाइम में जानवर को थोड़ा हल्का टेम्परेरी रिलीफ होता है, क्योंकि वो पेशाब फिर एब्डोमिनल कैविटी या पेट में जमा होता रहता है। फिर जो ही 5-7 दिन होता है पेट और फूलने लगता है, जानवर को सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर वो जानवर भयंकर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। चमड़ी का हाथ लगाओगे तो चमड़ी आपको एकदम बाहर खींचते ही छोड़ते ही वो उस लोकेशन पे नहीं जाती है, या फिर आंखें होती है वो अंदर बैठ जाती है। तो ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम हैं, उसमें जानवर फिर कम चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेज हमारे पास आते हैं और अब की बार 1-2 केसेज ऐसे आए थे जिनमें लगभग सप्ताह भर निकल गया, उसके बाद में वो लेके आए। तो हमने कोशिश की, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर ब्लैडर होता है वो एकदम गैंग्रीन टाइप का गलने लगता है, सड़ने लगता है अंदर से, फिर हम उसमें सुचरिंग नहीं कर पाते हैं। और जब नॉर्मली हमारे पास 1-2 दिन में आ जाता है पेशेंट या 3 दिन में आ जाता है, तो कई बार ब्लैडर रप्चर होता है तो हम उसको सुचरिंग कर देते हैं। तो इसको हम सिस्टोरेफी कहते हैं। ब्लैडर का फटना उसको हम कहते हैं सिस्टोरेक्सिस। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि जब भी कभी कोई पेट दर्द महसूस कर रहा है, आपका जो मेल है जानवर है 3 महीने से कम एज में है और उसको पेट दर्द हो रहा है, तो ये वजह पथरी की हो सकती है। उसमें हम सोचते हैं कि पेट दर्द की कोई दवाई दे देते हैं, कई बार तेल पिला देते हैं या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, उससे आराम नहीं मिलता है। तो हमें कुछ अलग सोचना है कि इसके कहीं पथरी वाली शिकायत तो नहीं है, या जानवर बार बार पेशाब करने की कोशिश कर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब आ रहा है, इसका मतलब पथरी की शिकायत उसको कन्फर्म है। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं जिनमें जानवर जोर करते करते गुद्दा द्वार तक बाहर आ जाते हैं, इतना भयंकर जोर करता है, जिससे हम प्रोलैप्स ऑफ एनस कहते हैं। जहाँ से गोबर करता है वो पोर्शन पूरा बाहर आ जाता है। अब बेचारा जानवर इतना तकलीफ में होता है, हम ये नहीं सोचते कि उनको तुरंत दिखाएं, क्योंकि पथरी का दर्द है वो एक इमरजेंसी दर्द है, उसमें हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है। फिर समय निकलने के बाद में फिर ब्लैडर फट जाता है और जानवर खतरे में पड़ जाता है। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। और ये एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको 2-3 तरीके से करते हैं। जो जनरली मैं प्रीफर करता हूँ तरीका वो सिस्टोरेफी है, जिसमें एक हल्का सा जो टीट है वहाँ पे छोटा सा इंसिजन लगा देते। पहले सबसे पहले हम उस जगह को
साबुन से बढ़िया साफ कर लेते हैं, फिर वहाँ शेविंग कर लेते हैं, शेविंग करके उस एरिया को एंटीसेप्टिक कर लेते हैं। फिर हम जनरली एक छोटा सा इंसिजन लगा देते हैं। इंसिजन लगा के उसमें फिर हमारे पास एक बैलून कैथेटर होता है, जो कि जनरली हम आदमियों में यूज करते हैं, 18 नंबर का बैलून कैथेटर। वो सीधा अपन ब्लैडर के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो वो यूरिन का फ्लो है या जहाँ से ब्लैडर फटा है उसकी सुचरिंग कर देते हैं। फिर वो जो यूरिन का फ्लो है उस पेशाब के थ्रू आने लगता है, जो ये पाइप है उसके थ्रू आने लगता है। और फिर समय के साथ हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, 2-3 दिन दवाई देते रहते हैं, ताकि जो पथरी है वो जहाँ एस आकार के सिग्मोइड फ्लेक्सर है वहाँ पे जमा हुई है या कहीं भी बॉडी में है वो गल जाएगी। तो इसके लिए जनरली हम सिस्टोन या कोई एंटीबायोटिक, और तीसरा हम कोई ऐसा साल्ट दें जो पथरी को गालने में काम आता है। तो एमोनियम क्लोराइड हम जनरली लगभग 3-4 दिन या सप्ताह भर 10-10 ग्राम दिलाते हैं, वो पथरी फिर गल जाएगी। और पशुपालक भाइयों को एक सलाह देते हैं कि फिर 2-3 दिन होने के बाद में हम उस जगह को थोड़ा बांध लेंगे, ताकि नॉर्मल जो पैसेज है वो चालू होने की कोशिश करे जानवर। घंटा 2 घंटा हमने वो पाइप को बांध दिया आगे से, तो फिर वो जानवर कोशिश करेगा, ब्लैडर फुल होगा तो नॉर्मल रास्ते में जो भी हल्की पथरी गल गई है या तो उसमें वो जोर लगाएगा तो पथरी बाहर आने के चांसेस रहते हैं, जो उनके जो कण हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं। और ये लगभग 95% केसेज में ये पथरी गल के 4-5 दिन में बाहर आ जाती है, कई बार 10 दिन तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर ये रास्ता क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आना चालू हो गया, फिर उस पाइप को हम परमानेंट 5 दिन के लिए बांध देते हैं। फिर वहाँ से 5 दिन तक लगातार नॉर्मल रास्ते से पेशाब चालू हो जाता है। फिर हम बाहर से ही उस पाइप को धीरे से, जो हमने एनएस से फ्लश बैलून बनाया था अंदर, उसको वापस एनएस को खाली कर देते हैं और सीधा पाइप को खींचते ही पाइप बाहर आ जाएगी। तो एक छोटा सा ऑपरेशन है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें तुरंत डिसीजन लेना है कि ऑपरेशन करवा लें। कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है नहीं ज़्यादा इसमें कोई समय लगता है। और कई बार की ये शिकायत रहती है कि मेरा जानवर है वो टांके तोड़ लेगा, साहब ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, जानवर आदमी है तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 टांके लगते हैं और 3 दिन में उसके घाव आ जाता है। कोई ज़्यादा वो लंबा टाइम है नहीं, ना ही वो टांका तोड़ता है जानवर। मैं तो कहता हूँ जानवर को दौड़ा, वो कहते साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वो सिंपल है, उसमें 3 टांके लगे और जो पाइप बाहर लटकी हुई थी उसको हम स्किन के अटैच करके बांध देते हैं। बांधने के बाद में पाइप कहीं दबेगी भी नहीं और जानवर मुंह में भी नहीं ले पाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है, इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं और तुरंत इसका इलाज करवाएं। आपको यही है कि ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी पशुपालक भाइयों को इसके बारे में अवेयर करें। पथरी होने पे पेट दर्द होता है और वो एकदम भयंकर पेट दर्द होता है और उसको कोई पेन किलर से रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये पथरी का कारण हो सकता है, न कि पेट दर्द का। इसलिए आप इसका तुरंत इलाज कराएं। धन्यवाद।